इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। देखो जी, एग्रीकल्चर इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनकम एज इट इज़ वन ऑफ द टैक्स फ्री इनकम्स। अभी हमने पूरी लिस्ट पढ़ी थी, उनमें से एक है। तो एग्रीकल्चर इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनकम, जरूर बताना है पहले, एन इम्पॉर्टेंट इनकम एज इट इज़ वन ऑफ द टैक्स फ्री इनकम्स, एज इट इज़ वन ऑफ द टैक्स फ्री इनकम्स। अब हम इसका मीनिंग करते हैं। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो पहला मीनिंग बता रहा हूँ मैं, एनी रेंट और रेवेन्यू, एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड used for cultivation, used for cultivation in the previous year shall be treated as an agriculture income. Any rent or revenue derived, received नहीं लिखना, derived from agriculture land नहीं, Indian agriculture land used for cultivation in the previous year shall be treated as an agriculture income. तो बेटा ये पहली डेफिनेशन है। अब दूसरा पॉइंट देखो इसमें, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड, एनी इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर लैंड बाय कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एंड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इट ऑल्सो इंक्लूड, it also includes करते हैं, it also includes income derived, इधर देखते हैं, income derived from sale of agriculture product raised or received as rent in kind। सेकेंड डेफिनेशन दोबारा से देखो, any income derived from Indian agriculture land by cultivation and processing of agriculture product. It also include income derived from, क्या है आगे, from sale of agriculture product, sale of agriculture product raised or received as rent in kind। अब मैं आपको तीसरी डेफिनेशन पे ले आया हूँ, any income derived from house property, any income derived from house property shall also be treated as agriculture income subject to certain conditions mentioned under the act. Any income derived from house property, building, shall also be treated as agriculture income subject to certain conditions mentioned under the act. Here we can say it is a wide and inclusive definition। कैसी definition है? Wide and inclusive definition. There must be some link among income, land and cultivation. इनकम होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, कल्टीवेशन होनी चाहिए, टू मेक एन इनकम टू बी एन एग्रीकल्चर इनकम। क्या क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए और लैंड के ऊपर कल्टीवेशन होनी चाहिए। इसी के साथ हम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट, शेयर इनकम रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, शेयर या इनकम रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ वाटर, इनकम ऑफ फिशरीज, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग भी लिखा हुआ है, डिविडेंड फ्रॉम एग्रीकल्चर कंपनी, सैलरी ऑफ मैनेजर ऑफ एन एग्रीकल्चर कंपनी। ये सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम के एग्जाम्पल बताए हैं मैंने आपको। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैक्स कैलकुलेशन। मिस्टर ये है, इनकी एग्रीकल्चर इनकम है, ये किसान है, इनकी कोई और इनकम नहीं है, ये किसान है, फार्मर है, इनकी एग्रीकल्चर इनकम है। 1 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, नो टैक्स एट ऑल। इनकी कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है। ये किसान है, ये फार्मर है, कोई और इनकम नहीं है। तो इनकी जितनी मर्जी इनकम हो, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये सब इनकम
टैक्स फ्री है। ये एग्जांपल के लिए लिया मिस्टर बी, इनकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, ये जॉब करते हैं, इनको रेंट आता है, बिजनेस इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, कैपिटल गेन है, ये सब मिलाकर टोटल इनकम है। इनकी टोटल इनकम मान लेते हैं 20 लाख रुपए है। कितनी है? 20 लाख रुपीज़। उसमें से देखो, इधर देखो, -250 -250 -5 लाख, ये 10 लाख माइनस करने के बाद ये 10 लाख और बच रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे 0% टैक्स है, पहले 0 है, फिर 5% है, फिर 20% है, और फिर 30% टैक्स है। 20 लाख पे टैक्स बेटा ऐसे कैलकुलेट करना है, किसके लिए? जिसकी सिर्फ और सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। ये तीसरे आगे जी मिस्टर सी, इनकी एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों है, एग्रीकल्चर इनकम भी है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? ओनली एग्रीकल्चर इनकम, ओनली नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अब हम कह रहे हैं दोनों इनकम है, तो कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है? इसी को बोलते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो क्या स्टेप्स हैं? टैक्स ऑन टोटल इनकम, पहले तो दोनों इनकम का टोटल कर लेना है। टोटल आया 15 लाख, हमने इस 15 लाख पे टैक्स निकालना है। ये आपको आता है -250 -250 और 5 लाख, ये सब मिलाकर हो गया 10 लाख। अभी कितना बचा? 5 लाख। तो इस पे अलग अलग टैक्स निकाल कर उसका टोटल कर लेना है। मैंने टोटल कर लिया। अब आपने सेकंड स्टेप करना है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। नील स्लैब हमें पता है कि 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं होता। नील स्लैब हमें पता है कि 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है ये तो क्वेश्चन में लिखा होगा, नील स्लैब आपने हमेशा ऐड करनी है। अब 750 पे टैक्स निकाला, 250 250 250, 10 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा तो लास्ट स्लैब नहीं आएगी इसमें। ये देखो, देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, ये टैक्स आ गया। अब दोनों टैक्सेस का डिफरेंस, ये टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। हमने दो टैक्स निकाले हैं, टैक्स 1 टैक्स 2। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, दैट विल बी टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर। ये देखो जी, मिस्टर यश है, बहुत अच्छा स्मार्ट बॉय है, मैं जानता हूँ इनको। इनकी एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 10 लाख, दोनों इनकम है इनके पास, दोनों इनकम है। तो हमने क्या करना है, दोनों का पहले टोटल कर लेना है 20 लाख। ये देखो, आप ही ने किया हुआ है, टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये लिख देना है बस ऊपर। ये टोटल इनकम पे टैक्स निकला है जी, कितना टैक्स निकला है? 4,12,500। कैसे निकला है? इधर देखो, ऐसे निकला है। अब आपने क्या करना है, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कौन सी इनकम? इसमें एग्रीकल्चर इनकम जो आपकी है वो लेनी है, अपनी तरफ से नील स्लैब ऐड कर लेना है। ये हो गया 12,50,000 रुपये। कितना हो गया? 12,50,000 रुपये। अब 12,50,000 पे टैक्स निकालना है। ये सेकंड टैक्स आ गया है, कहाँ गया? ये सेकंड टैक्स आ गया। अब दोनों टैक्सेस का डिफरेंस कर देना है, बस यही तो टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। एक बार फिर से देखते हैं, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है नो टैक्स, अगर सिर्फ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स ऐसे निकलता है। आपने बहुत टैक्सेस ऐसे निकाले होंगे। मेन बात है कि अगर आपकी दोनों इनकम है तो आपने टैक्स ऑन टोटल इनकम, दोनों का टोटल कर लेना है। 15 लाख, 15 लाख पे टैक्स निकालना है। टैक्स कैसे निकालते हैं आपको पता है? फिर आपने टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नील स्लैब, दोनों को मिलाकर ये फिक्स है, 250 फिक्स है। और ये एग्रीकल्चर इनकम वाले, वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में 5 लाख है, 7,50,000 के ऊपर टैक्स। ये कैसे निकालते हैं? ये तो आपको आता ही है, बहुत निकाले होंगे। 62,500। तो आपके दो टैक्सेस हैं, देखो दो टैक्सेस हैं ना, एक ये रहा टैक्स, एक ये रहा। इन दोनों टैक्सेस का डिफरेंस, ये बड़ा टैक्स है, बड़े में से छोटा माइनस करना है। कुछ बच्चे छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं, नो नो नो, ये बड़ा टैक्स है,
इसमें से ये वाला टैक्स माइनस करना है, आपका टैक्स ऑन नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। इस क्लास में बेटा इतना ही काफ़ी है। आप इस वीडियो को 2, 3, 4 बार देख सकते हो, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।